ये दिन था 21 मार्च 2022 का और MU5735 फ्लाइट दिन के 1:11 पर चाइना की शहर कुनमिंग से टेक ऑफ करती है। ये एक नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट थी जो कि 123 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स को लेकर उड़ान भरती है, जिसकी मंजिल थी क्वांगजू। इसने 2 घंटे का फासला तय करना था, मौसम इंतहाई खुशगवार था और बाकी प्लेन की भी तमाम कंडीशंस परफेक्ट थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ये हवाई जहाज ने चाइना के शहर कुनमिंग से 1:11 पर टेक ऑफ किया, तो टेक ऑफ करने के तकरीबन 1 घंटे के बाद यानी 2:20 पर ये फ्लाइट अचानक से तेजी से अपना बैलेंस लूज करते हुए नीचे वर्टिकली या सीधा गिरने लग जाती है। अब आम तौर पर जब भी किसी फ्लाइट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या जहाज का इंजन खराब हो जाता है, तो इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि वो ग्लाइड करते हुए डिसेंड करे, यानी जहाज का अगला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की जानब और पिछला हिस्सा नीचे की जानब हो जाता है ताकि जहाज स्लाइड करते हुए नीचे गिरे। और इस हालत में कुछ हजार फुट की बुलंदी पर 1 मिनट तक का वक्त लेता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब ही हुआ, यानी जहाज की परवाज के दौरान तकरीबन 30,000 फुट की बुलंदी से जमीन की तरफ सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड के अंदर ही गिरा। यानी इतनी स्पीड और इतनी बुलंदी से सिर्फ 2 मिनट से भी कम वक्त में कैसे गिर सकता है? यही एक सवाल रिसर्चर्स और प्लेन इन्वेस्टिगेटर्स को तंग किए जा रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ होगा, क्योंकि अगर स्काई डाइवर एक जहाज से स्काई डाइविंग करने के लिए छलांग लगाए तो फिर भी इतनी स्पीड से नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा पैसेंजर जहाज नीचे वर्टिकली गिरता है और ये जहाज पहाड़ों में जाकर क्रैश हो जाता है और इस जहाज में मौजूद तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की भी मौत हो जाती है। और इस क्रैश का शुमार चाइना के वन ऑफ द वर्स्ट एरोप्लेन डिजास्टर में किया जाने लगा। आखिर इसकी क्या रीजन हो सकती है ये प्लेन इस भयानक तरीके से क्रैश हुआ है? यही वो सवाल था जो दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स को हैरान किए हुए था। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। प्लेन इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर ने जब फ्लाइट रडार से लिए गए डाटा का मुआयना किया तो पता चला कि किस तरह और किस वक्त फ्लाइट कहाँ मौजूद थी। शुरुआत में तो फ्लाइट ने नॉर्मल उड़ान भरी और फिर 29,000 फुट की बुलंदी पर जाकर प्लेन ने इसी बुलंदी को तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट तक मेंटेन रखा। फिर अचानक से तकरीबन 2:20 पर तेजी से नीचे की जानब गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और बात हैरानकुन भी देखी गई कि तकरीबन 8,000 फुट की बुलंदी पर प्लेन नीचे गिरते वक्त अचानक से ऊपर की जानब मूव करता है, लेकिन फिर नीचे गिरने लगता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसकी कई वजूहात बताई जाने लगी कि हो सकता है कि प्लेन का इंजन खराब हो गया हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि प्लेन का पायलट सुसाइड करना चाहता हो, या फिर प्लेन का पायलट अचानक से बेहोश हो गया हो, या फिर मौसम की खराबी भी हो सकती है। एविएशन एक्सपर्ट्स ने भी मुख्तलिफ दलाइल पेश किए हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स नील हैंसफर्ड का ये मानना है कि यह हादसा एक्सीडेंटली हुआ हो, इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि यह कोई एक्सीडेंटली हादसा नहीं। उन्होंने फ्रांस की एक फ़्लाइट 447 जो कि जून 2009 में क्रैश हुई थी की मिसाल देते हुए कहा कि इस फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से इस प्लेन की पायलट कंफ्यूजन का शिकार हो गए थे, लेकिन फिर भी ये आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करता हुआ क्रैश हुआ था। लेकिन ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये अचानक से आसमान से नीचे एक पत्थर की तरह गिरा है। अगर यह हादसा किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, या तो फिर जहाज के दोनों पर टूट गए या आसमान पर किसी चीज़ के साथ अचानक जोर से टकरा गया हो। अगर इनमें से किसी एक ही पॉसिबिलिटी नहीं तो या तो फिर जानबूझकर ये सब कुछ पायलट नहीं किया होगा, या तो फिर पायलट ने सुसाइड करना चाहा होगा, या फिर किसी ने प्लेन को हाईजैक किया होगा, तो फिर ही इस तरह का खतरनाक क्रैश हो सकता है। एक अमेरिकन फेडरल इन्वेस्टिगेटर मिचेल डैनियल का भी यही मानना है कि ये क्रैश मोस्ट लाइकली एक फाउल प्ले था, किसी ने जानबूझकर ही ऐसा किया है।
انہوں نے 2 گزشتہ کریشز کی ایگزامپل دیتے ہوئے کہا، ایجپٹ ایئر فلائٹ 990 جو کہ 1999 میں نیو یارک سے کائرو جا رہی اٹلانٹک اوشن میں کریش کر گئی، اور دوسری اسکل ایئر فلائٹ 185 1997 میں سماترا انڈونیشیا میں کریش ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ایسی ایگزامپل ہیں جس میں ایروپلین ایسے طریقے سے نیچے تیزی سے گرے تھے۔ ان دونوں کیسز میں پلین کو انٹینشنلی پائلٹ کے تھرو کریش کروایا گیا تھا۔ اس ساری ایگزامپل کو سمجھ کر موسٹ لائکلی سینیریو یہی بنتا ہے کہ پائلٹ نے جان بوجھ کر ہی پلین کو کریش کیا، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر پائلٹ نے ایسا کیا کیوں؟ چینی سوشل میڈیا پر اس ٹاپک کو لے کر مختلف سوال اٹھائے جانے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بلیم کیا ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ نے کروایا ہے۔ کہا جانے لگا کہ رشیا اور یوکرین میں جو ہو رہا ہے اس کے خلاف چائنا نے کلیئر سٹینڈ نہیں لیا، اس لیے یہ پلین امریکہ نے کریش کروایا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، جب بھی کوئی اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کی کبھی بھی کوئی کلیئر کٹ ریزن اور اچھی ایکسپلینیشن اور تھیوری نہیں مل پاتی، اکثر فضول تھیوری بن جاتی ہے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ایویڈنس ملا جس نے پلین انویسٹیگیٹرز اور ریسرچرز ٹیم کو ایک امید سی دلا دی۔ ہر ایروپلین میں 2 بلیک باکسز ہوتے ہیں جو اس پلین کی فلائٹ ڈیٹا اور وائس ڈیٹا کو ریکارڈ کرتا ہے۔ ان باکسز کو اچھا خاصا مضبوط اور کریش پروف بنایا جاتا ہے، لیکن ان باکسز کا ملنا لازمی ہوتا ہے، تبھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پلین کس وجہ سے کریش ہوا ہے۔ لیکن ریسرچ کے دوران ریسرچ ٹیم کو ان دونوں باکسز میں سے ایک باکس مل گیا، اور یہی وہ ایک امید تھی جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس پلین کے ساتھ حادثہ کیا ہوا ہے، جسے بعد میں فردر فورنسک کے لیے چائنا کے شہر بیجنگ میں بھجوا دیا گیا۔ لیکن تاحال کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں ملا جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس پلین کے حادثے کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کس وجہ سے کریش ہوا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔